नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल आया मेरे पास कि सर रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कहां पे करना चाहिए, फ्लैट में करना चाहिए या प्लॉट में करना चाहिए। एक्चुअली मैं काफी सालों से रियल एस्टेट में जैसे इन्वेस्टमेंट करवाता रहता हूं लोगों का, तो बहुत लोगों का सवाल हमेशा रहता है। तो आज मैं इसको बहुत हद तक कोशिश करूंगा आपके इस सवाल का जवाब देने का और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का। देखिए, दोनों ही प्रॉपर्टी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या प्रॉपर्टी लेना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स जैसे बोलते हैं ना कि आज हमारा खुद का छत और खुद का जमीन होना चाहिए। फ्लैट्स में लोग क्या समझते हैं कि यार छत किसी और का है और नीचे भी बीच में हम लटके हुए हैं, लाइक दैट। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा दो चीज का फायदा और नुकसान होता है। तो अगर मैं बात करूं फ्लैट्स में और प्लॉट्स में, तो प्लॉट आज के डेट में लिटरली बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट है। बट अगर आपके पास इनकम ऑफ सोर्स किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नीड क्या है। और जैसे प्लॉट की बात करूं, तो आज इंदौर शहर में जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, इंदौर की बात करूं तो यहां ज्यादातर लोग प्लॉट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट फिर भी बहुत सारे जॉब क्लास या हाई बिजनेस क्लास है, वो लोग ये भी देखते हैं कि सिक्योरिटी कैसी है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फ्लैट ज्यादा अच्छा है। और अगर वैसे देखेंगे कि भाई एक लैंड है 1000 स्क्वायर फीट का, वहां मेरे को मकान बनाना है, तो अगर मैं G+2 बनाता हूं, ग्राउंड +2 फ्लोर, तो 3 फ्लोर हो गए अपने। उसी 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स में आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी आएगा, या आप खुद रह सकते हैं या एक रेंटर को दे सकते हैं। बट प्लॉट के केस में क्या आएगा कि अगर आपने प्लॉट लिया है 1000 स्क्वायर फीट का, तो आप उस पर 3 मंजिल 4 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने प्लॉट लिया है और आपने 3 मंजिल मकान बना दिया है, तो आप 3 फैमिली को रेंट आउट कर सकते हैं या खुद भी रह सकते हैं। बट फ्लैट में लिमिटेशंस है कि अगर आपने फ्लैट लिया है तो आपकी अगर 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट जो भी आपने लिया है, आपका सिंगल कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो आपको उसी में रहना पड़ेगा या आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स में सुविधाएं ज्यादा हैं। जैसे आप किसी गेटेड सोसाइटी में लेते हैं तो वहां आप सारे एम्यूनिटीज यूज कर सकते हैं। एक कंबाइंड स्टेज में आप वहां पे अच्छे से रह सकते हैं। एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। सिक्योरिटी की बात करूं तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी रहता है आज के डेट में। बहुत सारे चीजें, जैसे मैं मल्टी में रहता हूं, तो मैं मल्टी की बात करूं तो मैं विदाउट थंब इम्प्रेशन आप मल्टी में इंटर ही नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप कम पैसे में फ्लैट्स मिल जाते हैं आज के डेट में। बहुत लो इनकम में 90% तक लोन हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस है, तो अगर आपके पास लोन से प्रॉपर्टी लेने का प्लान है, तो आप फ्लैट्स में डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपके पास कैश ज्यादा है जिसमें लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने कैश में रजिस्ट्री करना चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप प्लॉट्स पे जा सकते हैं। इंदौर के केस में बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आज इंदौर में लैंड की अवेलेबिलिटी अभी के डेट में भी बहुत ज्यादा है। तो आप लैंड पे ही जाना ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज लैंड है तो आप 1 से 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक भी प्लान कर सकते हैं। और चूंकि फ्लैट्स में लिमिटेशंस है, एक टाइम के बाद फ्लैट्स का डिप्रिसिएशन आता है। बट प्लॉट एक ऐसा चीज है कि जो दिन पर दिन जमीन का रेट बढ़ ही रहा है, तो आपके कभी डिप्रिसिएशन आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो डेफिनेटली प्लॉट्स का एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। बट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो फ्लैट्स कई लोगों को ज्यादा फायदेमंद लगता है, अच्छा लगता है, सिक्योरिटी अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस प्योरली कमाने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है और आपके पास फंड खुद का मौजूद है, देन आई विल सजेस्ट कि आप प्लॉट्स पे जा सकते हैं। बट अगर आपका फंड कम है, मेनली आप लोन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बैंक के द्वारा पैसे कमाना चाहते हैं, देन आई कैन सजेस्ट कि आप फ्लैट्स में भी जा सकते हैं। अब फ्लैट्स भी ऐसे होते हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है
तो कंप्लीट होते होते उसमें अच्छा खासा रेट इंक्रीज कर जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोनों ही केस में। एक एग्जांपल कि मेरा एक ब्रदर है, उसको मैंने फ्लैट दिया था मात्र 16 लाख रुपए में, और विद इन 5 मंथ उस फ्लैट को मैंने सेल कर दिया था 20 लाख में। उस 16 लाख में उनका जब खुद का कैश का जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 2 लाख रुपए था, बाकी 14 लाख उन्होंने क्या किया था, लोन लिया था। तो बैंक से पैसा लेकर के भी 3 लाख रुपए का अर्न किया, बिकॉज उन्होंने 16 लाख में फ्लैट लिया, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बाकी टोटल लोन लिया, 1 लाख के आसपास जो ईएमआई बना 4-5 महीने का वो दिया, और उसके बावजूद भी 3 लाख रुपए का कैश का रिटर्न मिला। दैट मीन्स उन्होंने अपने जेब से कितना लगाया, 2 लाख रुपए, रिटर्न लिया 3 लाख रुपए, मोर देन 100% रिटर्न विद इन 5 मंथ। अब मैं एक प्लॉट का भी एग्जांपल देता हूं। हमने प्लॉट लिया, लोन पे लिया, उस पर 42 लाख का हमने लोन लिया, 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, और उसमें हमने जो इनकम जनरेट किया लाइक दैट 1 ईयर के आसपास में 600 रुपीज का पर स्क्वायर फीट का इंक्रीमेंट आया। तो दैट मीन्स आप कैलकुलेशन करेंगे तो 24 लाख का प्रॉफिट मिला उसमें 1.5 साल के अंदर में। बट पैसा हमने कहां से लिया, बैंक से लिया। रेस्ट अमाउंट हमने मिलकर लगाया था उसको, हम 2 पार्टनर हैं, उसको हमने प्लॉट लिया था 2 लोगों ने मिलकर। तो बैंक से पैसा लेकर के भी हमने 24 लाख अर्न किया। उसमें मान लो ईएमआई के रूप में लगभग 5-6 लाख 7 लाख गया होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देन अगेन वी अर्न लॉट्स ऑफ मनी थ्रू बैंक ऑल्सो। तो आप प्लॉट में भी कमा सकते हैं, फ्लैट में भी कमा सकते हैं, खुद के पैसा लगा के भी अर्न कर सकते हैं, और आपकी कैपेसिटी लोन की है तो वहां से भी कई लोगों ने अर्न किया है मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट कराए हुए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि हमने 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में प्लॉट दिया आज से 2 साल पहले, और आज उसी प्लॉट की कीमत 5500 रुपीज है। ऐसे फ्लैट का भी है, बट एज कंपेयर टू फ्लैट्स प्लॉट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट अगर मैं बात करूं रहने के लिए तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका इंटरेस्ट रहने के हिसाब से देखेंगे। जैसे वेंटिलेशन की बात करूं, फ्लैट में वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर रहता है, हर कमरे में रोशनी रात तक रहती है, बट ऐसा मकान में बहुत कम मिलेगा आपको, बिकॉज 3 साइड से अगर मकान है तो फ्रंट से सिर्फ ओपन है, तो आपको वेंटिलेशन सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। फ्लैट में आप 4थे 5वीं 6ठे 8वें मंजिल पर रह रहे हैं तो एक एयर का अच्छा एयर मिलता है, हवा भी अच्छा मिलता है, और आपको वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलता है। ये फायदे हैं कुछ फ्लैट्स के, प्लॉट्स के। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कभी भी आपको इंदौर शहर में किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना हो, प्लॉट में या फ्लैट्स में, तो हम हर टाइप की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से, और आप हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न भी कर सकते हैं, और आपका पर्पस अगर निवेश करने का है तो उसमें भी हम काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। वी आर नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी, वी आर जस्ट कंसल्टिंग द कस्टमर्स, एंड उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके हम प्रॉपर्टी को सजेस्ट करते हैं।